साथ ही साथ उस कंपनी की किस तरह से आगे की योजना है और एक्चुअली इस पूरे सेक्टर में हो क्या रहा है। साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट को भी साथ में जोड़ेंगे। हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि मार्केट में किस तरह से फिलहाल मूड देखने मिल रहा है और यहाँ पे किस तरह के निवेश के मौके हैं। लेकिन उसके पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं कि बाजार की फिलहाल की चाल कैसी है और बड़ी बातें जो है वो बाजार की क्या है। तो बाजार की बड़ी बातों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन देखिए बाजार में निचले 100 से आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है। खासकर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 23,600 के आसपास जो है वो यहाँ पे निफ्टी पहुंच चुका है और बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो 51,600 के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी भी पहुंच चुका है। निचले स्तर से यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी खरीदारी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि कल जो हमें साइडवेज मूवमेंट देखने मिला था उसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो बाजार में निचले स्तर से थोड़ी बहुत खरीदारी जो है वो ज़रूर देखने मिल रही है। स्टॉक्स पर भी देखिए हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, एलएनटी पे तो रिपोर्ट भी आई थी बर्नस्टीन की, उसका इम्पैक्ट है। माफ़ कीजिएगा बोफा की थी। इसके अलावा बीपीसीएल यहाँ पे भी अच्छी खासी खरीदारी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। गिरने वाली स्टॉक्स की यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज आपको दबाव देखने मिल रहा है। आप देखिएगा उन स्टॉक्स में खासकर टाटा मोटर्स है जो ट्रम्प का टैरिफ है उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इसके अलावा सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, थोड़े बहुत फार्मा स्टॉक्स भी दबाव में है। शायद डर लग रहा है इनको कि कहीं फार्मा पे भी टैरिफ ना आ जाए। एचसीएल टेक और अडानी एंटरप्राइजेस में भी कुछ हद तक गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। लेकिन बड़ी बातों पर नजर डालते हैं कि आज की बड़ी बातें कौन सी है। तो ओके चलिए एक काम करते हैं, हम पहले हमारे गेस्ट को साथ पास में जोड़ लेते हैं और उनसे डिस्कशन कर लेते हैं मार्केट पे। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट के सीनियर वीपी गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। सर मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप, खासकर ये जो एक्सपायरी है उसके बाद भी तेजी होगी क्या, और ये एफआईआर भी लगातार खरीदते जा रहे हैं, इनका मूड माहौल बदल चुका है क्या भारत की तरफ? धन्यवाद वरुण जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। अब गोरे आते हैं तो अच्छा है, नहीं आता है तो भी अच्छा है। हमारी बुद्धिमत्ता तो ये कहती है कि जब इन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में बिकवाली की पिछले साल 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024, आंकड़ा तो आपको भी पता होगा 1,60,000 करोड़ के पार गया था वो आंकड़ा। और इस साल भी वो थमे नहीं है। शुरुआत हुई साल की 1 जनवरी 2025 से और पिछले हफ्ते तक मेरे ख्याल से इन्होंने जो अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक बेचा उससे ज्यादा बेचा, करीबन 1,75,000 करोड़ का आंकड़ा अनुमानित मेरे ध्यान में आया है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो खरीदारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। और उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। हमारे जैसी अर्थव्यवस्था, हमारे जैसी विकास दर, हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट इंडिया के नतीजे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खपत को लेकर के हमारी जो आबादी है 1.40 की, वो अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत कुछ दर्शाता है। हो सकता है आज क्योंकि महीने की और वित्तीय वर्ष की आखिरी एक्सपायरी है, शुरुआत कमजोर हुई थी लेकिन हमने बखूबी उस कमजोरी को पीछे छोड़ चुके हैं। शायद आखिर के 1 घंटे में जो रोलओवर्स होंगे उसको लेकर के थोड़ी बहुत तीव्रता बाजार में ऊपर नीचे आ सकती है। और फिर अगले हफ्ते सोमवार को 31 तारीख को छुट्टी है, बाजार बंद है और फिर 2 अप्रैल का सामना करेंगे जो कि तारीख है राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषित किया है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के। और उसके पश्चात क्रेडिट पॉलिसी जहां पर 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद है कटौती की, और 10 अप्रैल के पश्चात इस वित्तीय वर्ष के चौथे और आखिरी तिमाही के नतीजे। तो हमारा समीकरण ये कह रहा है वरुण के ये जो टैरिफ को लेकर के बातें है ना, ज्यादातर तो बाजार पचा चुका है उसको। एक औपचारिक स्तर पर शायद आपको बाजार में रिएक्शन आता दिखेगा लेकिन फिर वापस संभल जाएगा। क्रेडिट पॉलिसी में अनुमान यह है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेंगे क्योंकि महंगाई दर काफी नीचे तक आ गई है और मेरे ख्याल से जरूरत भी है जिस तरीके की अर्थव्यवस्था और परिस्थिति है। चौथे तिमाही नतीजे में शायद बेहतर नतीजे आए तीसरी तिमाही में, ये समीकरण है। अभी सभी समीकरण में शायद उठापटक वोलेटिलिटी तीव्र हो सकती है। अगर इस बारी हमने 23,800 के पार जाकर के बंद दे दिया आज या कल में या फिर आने वाले कुछ दिनों में, तो शायद और भी ऊपर के स्तर बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि घटनाक्रम इतने सारे हैं वरुण, तो इस
स्तर को पार करने के लिए समय लगेगा थोड़ा, लेकिन अनुमान यह है कि 24 के पार जाएंगे, 24,000 के पार निफ्टी स्पॉट पार जाएंगे, ये अनुमान साफ नजर आ रहा है। काफी सारे घटनाक्रम जो है अपने सामने है। यहाँ पे गौरांग सर ने एक एक करके आपको बता दिया है और उनके इम्पैक्ट के बारे में भी यहाँ पे आपको बता दिया है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अंश भीलवार से जानते हैं मिड डे मार्केट का क्या है एक्शन। अंश, पहले ब्रॉडर इंडाइसेस से करते हैं शुरुआत, बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करें तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा गिरावट आई थी। अगर इसका स्पेशल चार्ट आ सकता है स्क्रीन पे तो वो भी ले आते हैं। निफ्टी में देखें तो पिछले सेशन में थोड़ा ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 100 डीएमए पे वो गिरावट थमती हुई नजर आई थी। आज देखें तो आज हम वापस उस 100 डीएमए के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। एक्सपायरी तो है ही आज, लेकिन 5 सीरीज से निफ्टी में बिकवाली हो रही थी और ये सीरीज हम अच्छे करीबन 5% के आसपास के गेन में बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, 4 से 5% की। तो यहाँ पे एक अच्छी बुलिश प्रेशर भी बनता हुआ नजर आता है। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक नजर आता है। यहाँ पे देखें तो इंडेक्स में कुछ 1% की खरीदारी दिख रही है। स्टॉक्स देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स है जिसमें लगभग 2 से 3% की खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज फार्मा स्टॉक्स थोड़े से प्रेशर में नजर आ रहे हैं। स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें अजंता फार्मा, लुपिन और ग्रैनुअल्स जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें लगभग 2 से 4% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट में देखें तो सबसे पहले हमें बीएसई का स्टॉक याद दिख रहा है। अगर बीएसई का भी हमारे पास स्पेशल चार्ट है तो वो ले आते हैं स्क्रीन पे। चार्ट में अगर देखें तो एक्चुअली 3 सेशन से इसमें बिकवाली हो रही थी और आज ये हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। दरअसल यहाँ पे खबर भी है कि बोर्ड मीटिंग हुई है, होने वाली है 30 मार्च को, जहाँ पे बोनस के बारे में बात की जाएगी। उसके चलते यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। अगर इसे हम चार्ट पे देखें तो मार्च लो से 30% ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे जो फोकस में है वो दोनों ही ऑटो स्टॉक्स है, क्योंकि ट्रम्प का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25% का टैरिफ लगा दिया है जो कि 3 अप्रैल से इफेक्टिव होगा। उसके चलते ऑटो स्टॉक्स काफ़ी प्रेशर में है। टाटा मोटर्स देखे, सोना बीएलडब्ल्यू देखे, दोनों में 5 से 6% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। ओके, शुक्रिया अंश, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि मार्केट में फिलहाल किस तरह का एक्शन देखने मिल रहा है।